नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिस्ट आईएनडी चैनल पर। मैं हूं रोशन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में जो आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांड में है, डेटा एनालिस्ट। जी हां, आज हम जानेंगे कि डेटा एनालिस्ट आखिर करता क्या है, उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और कैसे आप भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं हर दिन दुनिया भर में कितना डेटा जनरेट होता है? 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स। यह एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन इस डेटा का क्या मतलब है अगर हम उसे समझ ही न पाएं? यहीं पर आता है डेटा एनालिस्ट का रोल। डेटा एनालिस्ट वो जादूगर होते हैं जो इस कच्चे डेटा को ऐसे मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदल देते हैं जिससे बिजनेस बड़े फैसले ले पाते हैं। तो अगर आपको भी नंबर्स से प्यार है, प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है और आप एक ऐसे करियर की तलाश में हैं जो चैलेंजिंग भी हो और रिवॉर्डिंग भी, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जीड्स दोस्तों, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। उसी तरह डेटा एनालिसिस का सफर भी शुरू होता है डेटा कलेक्शन से। यानी सबसे पहले तो हमें वो कच्चा डेटा इकट्ठा करना होता है जिस पर हम काम करने वाले हैं। यह डेटा कई जगहों से आ सकता है, कंपनी के डेटाबेसेस से, एक्सेल शीट से, कस्टमर्स से रिलेटेड सीआरएम सिस्टम से, या फिर ऑनलाइन सोर्सेज जैसे एपीआई से। लेकिन यहां एक और बात ध्यान रखने वाली है, यह डेटा हमेशा साफ सुथरा नहीं होता। जी हां, कई बार इस डेटा में गड़बड़ियां होती हैं, जैसे मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट एंट्रीज या फिर गलत फॉर्मेट में लिखा डेटा। और अगर हम इसी कच्चे डेटा पर एनालिसिस करने लग जाएं, तो हमारे नतीजे भी गलत आएंगे। इसलिए डेटा एनालिस्ट का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होता है डेटा क्लीनिंग। इसमें हम डेटा को फिल्टर करते हैं, गलतियां सुधारते हैं, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं और डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में लाते हैं जिस पर एनालिसिस करना आसान हो। यह काम थोड़ा बोरिंग जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह डेटा एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी। तो दोस्तों, अब जब हमारा डेटा साफ सुथरा हो गया है, तो अब बारी आती है असली खेल की, डेटा एनालिसिस। यह वो स्टेज है जहां हम डेटा को गहराई से समझते हैं, उसमें पैटर्न्स ढूंढते हैं और ऐसे हिडन इंसाइट्स निकालते हैं जो किसी और को दिखाई नहीं देते। इसके लिए डेटा एनालिस्ट कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई एसक्यूएल क्वेरीज लिखकर डेटा को फिल्टर करता है, तो कोई पाइथन में कोड लिखकर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करता है। डेटा विजुअलाइजेशन भी डेटा एनालिसिस का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि एक पिक्चर 1000 शब्दों से बेहतर होती है। इसलिए डेटा एनालिस्ट चार्ट्स, ग्राफ्स और डैशबोर्ड्स बनाते हैं जिससे डेटा को समझना और भी आसान हो जाता है। इस स्टेज पर हम कई तरह के सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जैसे पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की सेल्स में कितना बदलाव आया, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कस्टमर्स किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। यानी डेटा एनालिसिस वो स्टेज है जहां हम डेटा को सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि कहानियां सुनाने लगते हैं। चैप्टर 3, डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। डेटा को कहानी में बदलना। दोस्तों, आपने कितनी बार कोई प्रेजेंटेशन देखी है जहां स्लाइड्स पर नंबर्स से भरे टेबल्स देखकर आपकी नींद ही खुल गई हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ नंबर्स को देखकर समझ पाना आसान नहीं होता। यहीं पर आती है डेटा विजुअलाइजेशन की अहमियत, क्योंकि एक अच्छी चार्ट या ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी आसानी से समझा सकती है। और जब हम डेटा को विजुअली अपीलिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो वो लोगों को ज्यादा एंगेज करता है और आपके मैसेज को समझना आसान हो जाता है। डेटा एनालिस्ट डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पावर बीआई, टैब्लो और एक्सेल। इन टूल्स की मदद से हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स, कलरफुल चार्ट्स और इंपैक्टफुल ग्राफ्स बनाते हैं जो डेटा को जीवंत बना देते हैं। लेकिन सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स बनाना ही काफी नहीं है। डेटा एनालिस्ट को अपनी फाइंडिंग्स को एक क्लियर और कंसाइज रिपोर्ट में भी पेश करना होता है। यह रिपोर्ट ऐसी भाषा में लिखी जानी चाहिए जिसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोग दोनों आसानी से समझ सकें। यानी डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग वो स्टेज है जहां हम डेटा को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे महसूस भी करते हैं। चैप्टर 4, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, डेटा से सही फैसले लेना। दोस्तों, आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में
कोई भी बिजनेस अंधेरे में तीर नहीं चला सकता। हर फैसला सोच समझकर और सही जानकारी के आधार पर लेना होता है। और यहां पर डेटा एनालिस्ट का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट वो सुपर हीरो होते हैं जो बिजनेस को सही रास्ता दिखाते हैं, और वो भी डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के जरिए। डेटा एनालिस्ट की रिपोर्ट्स और एनालिसिस से बिजनेस को यह समझने में मदद मिलती है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और कहां पर रिस्क्स। इस जानकारी के आधार पर बिजनेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाता है, जैसे कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, किस मार्केट को टारगेट करो, प्राइसेस कैसे सेट करो, मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे ऑप्टिमाइज करो। यानी डेटा एनालिस्ट बिजनेस के लिए एक ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह होते हैं, जो उन्हें सही राह दिखाते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 5, कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। अपनी बात कैसे समझाएं? दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि डेटा एनालिस्ट का काम बस नंबर्स के साथ खेलना है, तो आप गलत हैं। एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का होना काफी नहीं है, बल्कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि डेटा एनालिस्ट को अपनी फाइंडिंग्स और इनसाइट्स को दूसरों के साथ शेयर करना होता है, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनके पास जरूरी नहीं कि टेक्निकल बैकग्राउंड हो। इसलिए डेटा एनालिस्ट को अपनी बात सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझानी आनी चाहिए। उन्हें चार्ट्स और ग्राफ्स का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स डेटा को विजुअली अपीलिंग तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। और सबसे जरूरी, उन्हें अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी बात लोगों को समझा ही नहीं पाए, तो आपके एनालिसिस का क्या फायदा। यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एक डेटा एनालिस्ट के लिए क्राउन ज्यूल की तरह होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि यह प्रोफेशन कितना चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग है। अगर आपको नंबर्स से प्यार है, प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, और आप एक ऐसे करियर की तलाश में हैं जो आपको हर दिन कुछ नया सिखाए, तो डेटा एनालिस्ट बनना आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल डेटा एनालिस्ट IND को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।